वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन क्रिएशनल स्टडी विद आरती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको अपनी होम स्क्रीन पे मिलती रहें। आज का जो मेरा टॉपिक है ये भी ओशनोग्राफी, समुद्रों से ही रिलेटेड है और इसका नाम है ओशन वेव्स, समुद्री लहरें। समुंदर के अंदर लहरें पैदा होने की बहुत सी वजूहात हैं। जब हवा चलती है तो वो अपनी रगड़ की कुव्वत से इस पर अमल करती है और जिस डायरेक्शन में हवा चल रही हो उसी डायरेक्शन में पानी को अपने साथ मूव करने पे मजबूर कर देती है, अपने उसी रुख पे धकेलती है। इस अमल से पानी की सतह पर एक उभार पैदा होता है, पानी मूव करना शुरू होता है और ये जो उभार होता है ये नशेबो फ्राज, क्रेस्ट और ट्रफ पर मबनी होता है। क्रेस्ट को उर्दू में हम फ्रास कहते हैं और ट्रफ को हम लोग नशेब कहते हैं। यहाँ पे सामने स्क्रीन पे मैंने दोनों को मेंशन किया हुआ है कि क्रेस्ट यानी फ्रास क्या है और ट्रफ यानी नशेबी जगह एक लहर की क्या है। और सामने जो ब्लू कलर से लाइन लगी हुई है ये एक समुद्री लहर है। और किसी भी एक नशेब से दूसरे नशेब यानी ट्रफ से ट्रफ तक का फासला या फिर एक फ्राज क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का जो फासला है वो हमारी लहर की लंबाई कहलाता है, लेंथ ऑफ ओवर वेव। और यहाँ पे इस पिक्चर में मैंने एक चीज़ का इजाफा किया हुआ है कि ट्रफ से लेकर हमारे क्रेस्ट तक का जो फासला है इसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। लहरों की वजह से जो समुंदर का पानी है ये आगे पीछे या ऊपर नीचे बहुत कम हरकत करता है, बल्कि एक लहर में पानी का जो मौजूद हर ज़रा है वो अपने से आगे या पीछे मौजूद ज़रे को सिर्फ पुश करता है और वो ज़रा अपने से मज़ीद अगले मौजूद ज़रे को पुश करता है और हमें वो मूव करता हुआ नज़र आता है। इस तरह से हमारा पानी मूव करता है। ये हमारी समुद्री लहरें या ओशन वेव्स हैं। समुंदर के अंदर मौजूद जो हरकत है पानी की, इसकी ये एक अहम चीज़ है हमारी। और समुंदर के पानी में मद्दोजज़र क्या है, इसी से ओशन वेव से अगला जो मेरा रिलेटेड टॉपिक है वो ओशन टाइड्स या समुद्री मद्दोजज़र से रिलेटेड है। मद्दोजज़र समुद्री हरकत में सबसे अहम एक हरकत है। समुंदर के पानी में एक महसूस वक्फे से पैदा होने वाला उतार या चढ़ाव हमारा मद्दोजज़र कहलाता है, जो बाज़ औक़ात ज्वार भाटा भी कहलाता है। इसे हम ओशन टाइड्स का नाम देते हैं। हमारी जो समुद्री टाइड्स हैं, ओशन टाइड्स हैं, इनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द साइक्लिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल इज़ नोन एज द टाइड। यानी एक साइकिल की तरह से जो समुद्र के पानी के अंदर राइज यानी चढ़ाव एंड फॉल यानी उतार पैदा हो रहा है, इसको हम टाइड का नाम देते हैं। टाइड्स दो तरह के होते हैं, मद्दोजज़र अकबर यानी स्प्रिंग टाइड्स और मद्दोजज़र असगर यानी नीप टाइड्स। मद्दोजज़र अकबर, अगर हम सबसे पहले स्प्रिंग टाइड्स को देखें तो चांद की जो माहाना गर्दिश है वो एक कमरी महीने में मुकम्मल कर लेता है। इसमें मद्दोजज़र अकबर 2 मरतबा वाक़ होता है और मद्दोजज़र अकबर या स्प्रिंग टाइड चांद की फर्स्ट ऑफ द मून एंड 14th ऑफ द मून को होता है। सामने जो पिक्चर है इसमें नज़र आ रहा होगा कि इसमें हमारा सूरज, चांद और ज़मीन तीनों एक ही लाइन में मौजूद हैं। चांद, सूरज और ज़मीन तीनों का एक ही लाइन में मौजूद होना, इसे हम इस्तिलाह में सिजी घी कहते हैं। नीचे मैंने ब्रैकेट का निशान लगा के साथ मेंशन किया वह सिजी घी, ये हमारी टर्म इसके लिए यूज़ होती है। और ये तो इन तीनों के एक लाइन में मौजूद होने के लिए इस्तिलाह में इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे चांद और सूरज दोनों ज़मीन के एक तरफ एक ही सीध में वाक़ होंगे यानी ज़मीन हट के होगी तो इसे हम कंजक्शन कहते हैं। इसके लिए इस्तिलाह में जो टर्म यूज़ होती है वो कंजक्शन है और ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है। मद्दोजज़र अकबर चांद की 2 तारीखों मतलब फर्स्ट ऑफ द मून एंड 14th ऑफ द मून को स्प्रिंग टाइड हमारा क्रिएट होता है। और इसके पैदा होने की सूरत ये है कि चांद और जो सूरज हैं ये दोनों ज़मीन के ऊपर मौजूद पानी पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन चांद क्योंकि ज़मीन से ज़्यादा करीब है, इसकी वजह से चांद की कशिश थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सन। तो नतीजे के तौर पर हमारा जो पानी है वो सूरज की तरफ अट्रैक्ट होगा और उस साइड पे पानी के अंदर बल्ज यानी उभार पैदा होगा। ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़मीन के ऊपर ब्लू कलर की लाइन से एक उभार बना हुआ नज़र आ रहा है और इसके साथ मैंने बल्ज लिखा हुआ है। ये चांद की कशिश की वजह से पैदा होगा। नतीजे के तौर पे सारा पानी मून की तरफ हमारा अट्रैक्ट हो जाएगा। ये सूरत हमारी फर्स्ट ऑफ मून को होगी और जब चांद की 14 तारीख होगी एट दैट टाइम सूरज, चांद और ज़मीन रहेंगे तो एक ही लाइन में एक ही सीध में रहेंगे। लेकिन इस दौरान ज़मीन दरमियान में आ जाएगी और ज़मीन के एक साइड पे सूरज और दूसरी साइड पे
चांद हो जाएगा और ये 14th ऑफ मून वाले दिन होगा। अब क्योंकि चांद और जो सूरज हैं वो दोनों अपोजिट हो गए हैं, ज़मीन इनके दरमियान में आ गई है, तो इस पोजीशन को हम लोग अपोजिशन इस्तिलाह में कहते हैं। इसके लिए पोजीशन की टर्म यूज़ होती है। सारा इसमें भी वही कुछ होगा कि सूरज भी पानी को अपनी तरफ खींचेगा, चांद भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन चांद का डिस्टेंस ज़मीन के साथ कम है एज़ कम्पेयर टू सन। रिजल्टेंटली पानी सारा चांद की तरफ अट्रैक्ट होगा और जिस साइड पे चांद होगा उस साइड पे बल्ज पैदा होगा, उभार पैदा होगा और मदो जज़र अकबर हमारा उस साइड पे क्रिएट हो जाएगा। नतीजे के तौर पे सूरज वाली साइड पे ज़मीन के ऊपर पानी कम और चांद वाली साइड पे ज़्यादा हो जाएगा। ये दोनों सूरतें हमारी स्प्रिंग टाइड की हैं। और जो हमारी अगली है टाइड की टाइप, मदो जज़र की जो दूसरी टाइप है, ये हमारी मदो जज़र असगर या फिर नीप टाइड है। और इस दौरान अब ये जो सिचुएशन है ये चांद की 7th एंड 21st ऑफ द मून को होगा। इस दौरान जो हमारा चांद, ज़मीन और सूरज हैं ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस सिचुएशन को हम इस्तिलाह में जो इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे उसको क्वाड्रेचर का नाम देंगे। क्वाड्रेचर इस सिचुएशन का नाम है जब ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का राइट एंगल बना रहे हैं। अब इस सिचुएशन में चांद और जो सूरज हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पानी खींच रहे हैं और ये जो तरीके हैं 7th ऑफ द मून एंड 21st ऑफ द मून, इनमें चांद हमें हाफ नज़र आता है, आधा हिस्सा इसका छुपा हुआ होता है। चांद के हाफ होने की वजह से इनकी जो लहरें हैं वो भी थोड़ी छोटी पैदा होंगी और नतीजे के तौर पे मद्दो जज़र असगर या फिर नीप टाइट हमें नज़र आएगा। सामने पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें मून हमारे अर्थ के नॉर्थ में मौजूद है और सन उसके पैरेलल मौजूद है। इस दौरान दोनों अपनी अपनी तरफ पानी को खींच रहे हैं, लेकिन फिर वही सिचुएशन है और फिर वही बात है कि चांद करीब है, वो पानी को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। नतीजे के तौर पे जो बल्ज है, पानी का उभार है, वो मून वाले साइड पे क्रिएट होगा और जो इस साइड पे हमारा दूसरी साइड पे हमारा पानी कम हो जाएगा। ये नीप टाइड की एक टाइप है। ये भी इसी का नीप टाइड या मदो जैसे असगर ही की सिचुएशन है जो 21st ऑफ द मून हमें नज़र आएगी। एट दैट टाइम जो हमारा मून है ये सदर्न हेमिस्फेयर में हो जाएगा, ज़मीन के नीचे चला जाएगा और सन उसके पैरेलल ही रहेगा। अब भी मून की कशिश ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सन। रिजल्टेंटली जो वाटर है वो मून की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस दौरान पानी का जो बल्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और हमारा नीप टाइड या मद्दो जज़र असगर की ये सिचुएशन है जो 21st ऑफ द मून वाले दिन हमें नज़र आएगी। ये दो थी मेरी मद्दो जज़र की इक़साम, जिसमें मद्दो जज़र असगर एंड अकबर, नीप एंड स्प्रिंग टाइड मैंने देखा था। इससे जो आगे मेरा इसी से रिलेटेड लेकिन अगला जो मेरा लास्ट पोर्शन है वो पेरिजियन एंड एपोजियन टाइड्स है। पेरिजी और एपोजी मद्दो जज़र। चांद, ये जो सिचुएशन है ये चांद के गर्दिश करने वाले मैदार की वजह से है। जिस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द बैज़ी मैदार में गर्दिश करती है, इसी तरह बिल्कुल चांद भी ज़मीन के गिर्द बैज़ी मैदार में ही गर्दिश करता है। इस पिक्चर में आपको ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई नज़र आ रही होगी। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें, उल्टी साइड पे देखें पहले, तो ये मेरी पेरिजियन टाइड है जिसमें देख रहे हैं कि जो मैदार है इसमें जिसमें वो चांद गर्दिश कर रहा है मून के करीब। यहाँ पे जब मून और ज़मीन के दरमियान फासला कम से कम होगा तो इस सिचुएशन को हम पेरिजी कहते हैं। जबकि अगर राइट हैंड साइड सीधी तरफ वाली डायग्राम में हम देखें तो इसमें ज़मीन और जो हमारा चांद है इसके दरमियान में जो बैज़ी मैदार का वो डिस्टेंस है ये ज़्यादा से ज़्यादा है। इस ज़्यादा से ज़्यादा फासले को एपोजी का नाम दिया जाता है। कम से कम पेरिजी और ज़्यादा से ज़्यादा एपोजी। ये हमारा वाइवा से रिलेटेड सवाल भी है और इसी टॉपिक के एंड पे भी आप लिख सकते हैं। होप्स ओशन वेव्स, टाइड्स, टाइप्स ऑफ द टाइड्स एंड पेरिजियन एंड एपोजियन टाइड्स से रिलेटेड ये टॉपिक यहाँ और मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लीव कर दें, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी, उसको क्लियर कर दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका रिस्पॉन्स स्टार्ट में बहुत अच्छा था, अभी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। ये वाला जो टॉपिक था आज का ये फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर के सिलेबस से रिलेटेड है, उनके कोर्स में शामिल है, जबकि सेकेंड ईयर एंड फोर्थ ईयर के वाइवा से रिलेटेड भी है। होप सो आपको समझ आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।